पहला, देश का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। दूसरा, उस डॉन की बड़ी बहन। और तीसरा, महाराष्ट्र की सियासत का एक कद्दावर चेहरा और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री। आज हम इन तीनों किरदारों की ब्लैक मनी, अंडरवर्ल्ड, डर्टी पॉलिटिक्स और टेरर फंडिंग की वो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी है। वो स्टोरी जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड और सियासत की उस स्याह गठजोड़ को भी एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है, जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। और वो स्टोरी जिसने एक कैबिनेट मंत्री को उनके एसी चेंबर से निकालकर सीधे आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों पर शुरू से ही भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर रही है। कुछ इसी कड़ी में अब से कोई 2 महीने पहले रुपए पैसों के नाजायज लेन देन, हवाला कारोबार और काले धन पर नजर रखने वाली एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की बड़ी बहन हसीना पारकर से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन ये छापेमारी क्या हुई, इस तिकड़ी से जुड़ी एक अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आ गई। कौड़ियों के भाव कैसे बिकी 300 करोड़ की जमीन। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का डॉन के परिवार से ये कैसा रिश्ता। 300 करोड़ की जमीन के लिए कैसे दिए सिर्फ 40 लाख रुपए। ईडी ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर और कसा शिकंजा। नवाब मलिक पर हवाला कारोबार और टेरर फंडिंग का संगीन इल्जाम। मलिक के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। इससे पहले कि हम जुर्म के इस पाताल लोक में और गहराई तक उतरें, उससे पहले इस मामले के उस किरदार से आपको मिला देते हैं जिसका एक बयान महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। आपको कुछ बात करनी है? कुछ भी आपसे क्या पूछताछ हुई उसके बारे में? कुछ नहीं। फिर से बुलाया आपको बातचीत के लिए या पूछताछ के लिए? कुछ भी नहीं बुलाया। क्या पूछा उसके बारे में? आप बेहतर ऑफिसरों से पूछिए सर, जो हमारे को आउट करने उन्होंने मना किया। बंद कर दो। बंद कर देना। आज माननीय हाईकोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है और ईडी ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की उसको जायज ठहराया है। सरदार शाह वली खान, मुंबई बम विस्फोट का आरोपी, दाऊद का गुर्गा और सलीम पटेल दूसरा दाऊद का राइट हैंड, हसीना पारकर का राइट हैंड, इनके माध्यम से कौड़ियों के भाव, जमीन खरीदकर झूठे पेपर तैयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दिए बिना और हसीना पारकर को पैसा देकर जिस प्रकार का ये व्यवहार हुआ और ये पैसा हसीना पारकर के माध्यम से दाऊद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है, ऐसी सारी चीजें ये स्पष्टता से आने के बावजूद राज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रही है। मेरा सवाल है सरकार को, कौन सा दबाव आपके ऊपर है? क्या दाऊद का दबाव है? अली शाह पारकर, जी हाँ, यही नाम है इसका। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा और दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर का बेटा अली शाह पारकर। वैसे तो अली शाह अब तक सुर्खियों से दूर ही रहा है, लेकिन हवाला कारोबार के एक मामले में ईडी ने उससे पूछताछ की तो उसने सियासत की चमचमाती कालीन के नीचे छुपी ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग की पूरी बजबजाती हकीकत को ही उखाड़ कर रख दिया। और बस इसी का वो बयान था जिसके बाद ईडी की टीम ने न सिर्फ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि अब तो पूछताछ के बाद उनका मौजूदा ठिकाना आर्थर रोड जेल की सलाखें ही बन चुकी हैं।
नवाब मलिक पर ईडी ने संगीन इल्जाम लगाए हैं और ये इल्जाम है अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने और टेरर फंडिंग करने का। वजह यह कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से सब कुछ जानते हुए भी उनकी एक कब्जाई हुई जमीन न सिर्फ नाजायज तरीके से कौड़ियों के मोल खरीद ली, बल्कि जमीन खरीदने के बदले उनके चुकाए गए रुपयों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया गया। जी हाँ, टेरर फंडिंग के लिए। ये कहानी अब से कोई 20 साल पुरानी है, जब दाऊद की बड़ी बहन हसीना जिंदा थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि मुंबई के कुर्ला इलाके में गोवा वाला कंपाउंड की करीब 3 एकड़ की एक जमीन पर हसीना पारकर की नजर थी। इस जमीन का मालिकाना हक वैसे तो मुनीरा प्लम्बर नाम की एक महिला के पास था, लेकिन उसने इस जमीन पर बसे किराएदारों से रुपए पैसों की वसूली और दूसरे कामों के लिए जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दाऊद इब्राहिम के ही एक खास गुर्गे और 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार सरदार शाह वली खान को दे रखा था। लेकिन हसीना पारकर, सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल नाम के एक और शख्स ने दूसरे कुछ लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ इस जमीन की झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली, बल्कि इस जमीन को चुपके से एनसीपी नेता नवाब मलिक को बेच दिया। ऐसा तब था जब नवाब मलिक को हसीना पारकर की हकीकत पता थी और सरदार शाह वली खान की भी। इस जमीन की कीमत तब करीब 300 करोड़ रुपए रही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवाब मलिक ने हसीना से ये जमीन महज 40 लाख रुपए में खरीदी। इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए उसने कैश के तौर पर दिए और बाकी की रकम चेक के जरिए दी। लेकिन नवाब मलिक की ये सौदेबाजी ही अब उनके गले की फांस बन चुकी है। ईडी ने न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उनसे पूछताछ के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। उधर इस मामले की जांच कर रही ईडी अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर उन दिनों जमीन पर कब्जे, उनकी नाजायज खरीद फरोख्त, जबरन वसूली समेत दाऊद इब्राहिम के तमाम उल्टे सीधे धंधे संभाला करती थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी एक नेता का उससे जुड़ना और सौदेबाजी करना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होने के साथ साथ एक संगीन जुर्म भी है। ईडी ने अब तक की छानबीन के बाद इन तमाम किरदारों का कनेक्शन साबित करने के लिए भी अदालत में अपनी दलील पेश की है। उसने कहा है कि नवाब मलिक ने जिनसे जमीन की सौदेबाजी की, उनका रिश्ता उन लोगों से था जो सीधे तौर पर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट से जुड़े थे। इनमें पहला नाम तो उस सरदार शाह वली खान का ही है जो बम धमाकों का गुनहगार है और इन दिनों उम्र कैद की सजा काट रहा है। सरदार ही वो गुनहगार है जिसने टाइगर मेमन के कहने पर बीएमसी की इमारत समेत कई दूसरी जगहों पर बम रखने के लिए रेकी की थी। उसी ने अल हुसैनी बिल्डिंग में जहां टाइगर मेमन रहता था, वहां एक कार में विस्फोटक भी रखे थे। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक सलीम पटेल को भी अच्छे से जानते हैं, जो दाऊद इब्राहिम गैंग का गुर्गा था और उन दिनों हसीना पारकर का बॉडीगार्ड और उसका ड्राइवर भी था। हसीना पारकर की मौत से पहले जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तब उसने मुंबई पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे। उन दिनों हसीना जिस जमीन या संपत्ति पर भी कब्जा करती, उनमें से ज्यादातर की पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम पर ही होती थी और नवाब मलिक ने सब कुछ जानने के बावजूद उनसे रिश्ते रखे, डील की और जमीन खरीदने से भी गुरेज नहीं किया। ईडी के अफसरों ने अब तक नवाब मलिक के खिलाफ चल रहे इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी बहुत सी प्रॉपर्टियां अटैच कर ली है, जब्त कर ली है। इन प्रॉपर्टियों में उनके बांद्रा के 3 फ्लैट, कुर्ला के 2 फ्लैट, कुर्ला में एक कमर्शियल यूनिट, इसके अलावा गोवा वाला कंपाउंड की जमीन और उस पर चल रहे दुकान, उस्मानाबाद जिले में करीब 140 एकड़ जमीन, ये सारी प्रॉपर्टियां अटैच कर ली है। इन्हें प्रोविजनली अटैच किया गया है, जब्त कर लिया गया है। बहुत ही जल्द ईडी के अफसर नवाब मलिक के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट पेश करेंगे। नवाब मलिक के अलावा इसमें सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नवाब मलिक की कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों का नाम भी होगा। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।